नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। वैराग्य शतक में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आज 37वां श्लोक देखते हैं। हम मनुष्य हैं, देवता नहीं हैं। देवता वृद्ध नहीं होते हैं, वो अजर और अमर शब्द का प्रयोग किया जाता है उनके लिए। लेकिन मनुष्य तो वह है जिसके जीवन में कई बार समय से बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आती है। कई बार समय अपनी अनुकूलता के अनुसार समय से पहले किसी बालक को युवान या किसी बालक को वृद्ध भी बना दिया करता है। लेकिन समय से जो अवस्थाएं आती हैं, महाकवि भर्तृहरि बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वयम येभ्यो जाता चिर परिगता एव खलु ते समं वै संवृद्धा स्मृति विषयतां तेपि गमिता इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्न पतना गता तुल्यावस्थां शिकतिल नदी तीर तरुभी। भैया, जिन्होंने हमें जन्म दिया था ना, यानी हमारे माता पिता, परिगता खलुते, वो तो कब से इस संसार को छोड़ करके मुझे छोड़ के चले गए। यानी जिनकी छत्र छाया में मैं हमेशा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था, वो माता पिता तो रहे नहीं। यानी सुरक्षा कवच तो चला गया। जिन मित्रों के साथ में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, जिन मित्रों के साथ तरह तरह के आनंद किए, जो मेरे समवयस्क थे, स्मृति विषयताम तेपि गमिता, आज वो भी सिर्फ याद करने के लिए रह गए हैं। देखिए, इस संसार का नियम है, जो साथ पढ़े होते हैं, जो साथ बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद वो सब साथ नहीं रह पाते। अब तो ठीक है, कुछ इस प्रकार के फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह साधन हो गए हैं कि हम अपने कुछ पुराने मित्रों को ढूंढ लें या हम उनके साथ कुछ इस प्रकार की एक ग्रुप बना लें। लेकिन भर्तृहरि के समय तो वो भी नहीं था। तो ऐसे जिसके साथ कभी पढ़े थे, जिसके साथ कभी तरह तरह के आनंद किए थे, उन लोगों की याद ही रह जाती है। ये तो पता ही नहीं होता है कि वो इस संसार में हैं भी या नहीं है। और अगर पता चल जाए हैं, तो भी कहां मिलना हो पाता है, कहां उन सबसे उसी प्रकार से आनंद से मिलने का अवसर रहता है। सबकी अपनी अपनी पीड़ाएं, सबकी अपनी अपनी विडंबनाएं, लेकिन कोई किसी से नहीं कह सकता है। तो जिनके साथ में पढ़ा बड़ा हुआ, वो भी आज सिर्फ स्मृति विषयता, याद करने की चीज रह गए हैं। उनमें से भी कोई साथ में नहीं है। अब अपनी स्थिति की बात करते हैं कि इस समय मेरी स्थिति इस प्रकार की है, प्रति दिवस आसन्न पतना, कि कब गया पता नहीं, किस दिन बुलावा आ जाएगा। और जिस दिन बुलावा आ गया, उस दिन जाना निश्चित है। ये टिकट ऐसी है जो कभी रिटर्न नहीं की जा सकती है। तो महाकवि भर्तृहरि बहुत अच्छी उपमा देते हुए कहते हैं, जैसे नदी के किनारे की रेत में खड़ा हुआ कोई वृक्ष, कब नदी का बहाव उधर आएगा, रेती कब कटी और वृक्ष कब नदी में गिरा, इस प्रकार की अब इस संसार रूपी बहती हुई नदी में जो काल रूपी रेत है, वो किस दिन जड़ों के पास से हट जाएगा और उस दिन इस संसार रूपी नदी में बह के कहां चले जाएंगे पता नहीं है। तो भैया, यही हर व्यक्ति की वास्तविकता है, यही हमारे जीवन का सत्य है।
अगर हम इसको समझ लें तो 2-3 श्लोक पहले कहा था कि जो निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन जो हमारे पास है उस काल का सदुपयोग करें। और अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमने अपने जीवन को सफल बना लिया। वैराग्य शतक तो हमें यही सिखाता है। अब कितना हम सीखें, कितना हम समझें, वो हमारी अपनी बात है। और इस वैराग्य शतक के दौरान कई बार मैंने ऐसी बातें कही हैं आपसे कि हम क्या कर सकते हैं। साथ में उपनिषद भी चल रहे हैं तो उसमें भी ये चर्चा होती रहती है। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरि।